जिन बच्चों को 2026 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम देना है, ऐसे बच्चों का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड और उसमें सुधार का काम, अपलोड का काम, घोषणा पत्र अपलोड का काम ये चल रहा है। अब सवाल उठता ये है कि ये ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जिसको हम कहते हैं मूल पंजीयन पत्र, ये कब आएगा और मूल पंजीयन पत्र के साथ साथ एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट कब आएगा। क्योंकि आप सबको पता है कि जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे होते हैं, मैट्रिक और इंटर में बैठने वाले बच्चे होते हैं, उनका एग्ज़ाम देने का जो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है उसको फॉलो किए बिना कोई भी एग्ज़ाम में बैठ नहीं सकता। और इस प्रोसेस में सबसे पहला काम होता है एडमिशन, उसके बाद होता है रजिस्ट्रेशन। अब जिसका रजिस्ट्रेशन होता है केवल उसी का आता है डमी रजिस्ट्रेशन, और जिसके डमी रजिस्ट्रेशन का घोषणा पत्र अपलोड होता है केवल उसी का आता है ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन या फिर मूल पंजीयन पत्र, और जिसका मूल पंजीयन पत्र आता है केवल उसी का भराता है एग्जाम फॉर्म, और जो एग्जाम फॉर्म भरता है केवल उसी का होता है सेंटअप एग्जाम, और जो सेंटअप एग्जाम देता है केवल उसी का आता है फाइनल एडमिट कार्ड, और केवल वही बच्चा मैट्रिक और इंटर के फाइनल एग्जाम में बैठ पाता है। इस सिस्टमैटिक प्रोसेस में अगर एक स्टेप भी आपका छूटा तो आप वहीं पर रुक के रह जाइएगा, फिर आगे नहीं पढ़ पाएंगे, आप मैट्रिक और इंटर के फाइनल एग्जाम में बैठ ही नहीं पाएंगे। अब इस प्रोसेस में डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड तो आ चुका है, इसमें घोषणा पत्र अपलोड होना अनिवार्य है। जैसे ही घोषणा पत्र अपलोड होगा और डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में सुधार का काम, घोषणा पत्र अपलोड का काम, इन सब का जैसे ही डेट खत्म होगा उस डेट को एक बार तो कम से कम बढ़ाया जाता है और मैक्सिमम 2 बार बढ़ाया जाता है। तो ये मान के चलिए कि अगस्त के महीने में 1 से लेकर 2 बार आपके डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का डेट बढ़ने जा रहा है। डेट बढ़ेगा, लेकिन अगस्त में ये भी याद रखिए कि हर साल जो है अगस्त लास्ट होते होते और किसी साल सितंबर के शुरुआत में, लेकिन मैक्सिमम मैंने ऑब्जर्व किया है पिछले कई वर्षों से 2017 से काम हो रहा है बिहार बोर्ड में ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भरने का, रजिस्ट्रेशन का, ये सारा काम ऑनलाइन हुआ था 2017 से, और उस साल से मैं लगातार इस चीज़ पर नज़र रख रहा हूँ। तो मैंने अपना जो ऑब्जर्वेशन है मेरा, अगस्त महीने के लास्ट होते होते या सितंबर के शुरुआत में एग्जाम फॉर्म भरने की शुरुआत हो जाती है। तो एग्जाम फॉर्म भरने के लिए जो नोटिफिकेशन आता है ना, उस नोटिफिकेशन में ही एक बात ये भी मेंशन कर दी जाती है कि बच्चों का ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड भी जारी किया गया और साथ ही साथ बच्चों का एग्जाम फॉर्म भरने का डेट भी जारी किया गया। मतलब दोनों काम एक ही साथ होते हैं, दोनों का नोटिफिकेशन एक ही में आता है। मतलब ओरिजिनल या मूल पंजीयन पत्र जारी हुआ और उसके साथ ही उसी नोटिफिकेशन में एग्जाम फॉर्म डेट भी जारी हो जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एग्जाम फॉर्म भरने का डेट जो आपका अगस्त लास्ट से सितंबर शुरुआत में आने जा रहा है, उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट क्या तैयार करके रखने हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि एट द टाइम हमें मालूम तो पड़ जाता है या कभी कभी मालूम नहीं भी पड़ता, हम उसकी वजह से नुकसान हमको उठाना पड़ जाता है। देखिए एक चीज़, ओबीसी में जो BC1, बिहार के अंदर ओबीसी को 2 भागों में बांटा गया है, BC1 BC2। तो जो BC1 के छात्र हैं, BC1 को EBC भी कहा जाता है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज। जो BC1 के छात्र हैं और जो SC कैटेगरी के छात्र हैं और जो ST कैटेगरी के छात्र हैं, यानी जनरल और BC2 को छोड़कर बाकी तीनों कैटेगरी के छात्र जाति प्रमाण पत्र जरूर बनवा कर रखें। जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ जाती है एग्जाम फॉर्म भरने में। जाति के आधार पर एग्जाम फॉर्म शुल्क में कुछ छूट मिलता है, और कहीं कहीं तो ऐसा भी है कि कई सारे स्कूल वाले जाति प्रमाण पत्र मांगते ही नहीं है, लेकिन कुछ स्कूल वाले जाति प्रमाण पत्र मांगते हैं, और जाति प्रमाण पत्र होने के बाद ही जो बोर्ड से छूट मिलता है एग्जाम फॉर्म के शुल्क में, वो छूट का लाभ बच्चों को देते हैं। इसलिए पहले से आप इस चीज को बनाकर रखिए। इसके अलावा आपको एग्जाम फॉर्म भरने में और किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मैंने अभी भी कहा कि एक ही नोटिस में रजिस्ट्रेशन कार्ड, मूल पंजीयन पत्र जारी होने की भी बात कही जाती है और एग्जाम फॉर्म जारी करने और उसको भरने की बात भी कही जाती है। तो ये याद रखिए कि इधर 2 साल से अब जो एग्जाम फॉर्म आ रहा है वो बच्चे का फोटो और सिग्नेचर और उसका बेसिक डिटेल जो आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड पे रहता है वो ऑलरेडी एग्जाम फॉर्म पर भी छाप करके ही भेजे जाते हैं। तो अब उस एग्जाम फॉर्म में अलग से कोई डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, ये भी हो सकता है कुछ स्कूल वाले आपसे ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड की फोटो कॉपी उस एग्जाम फॉर्म में साथ में लगाने, अटैच करने की बात कहें। अब यहां पर समझिए कि जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का काम अभी चल रहा है,
देखिए इसमें आपने सुधार करा लिया तो जो सुधार करवाइएगा आगे वही मूल पंजीयन पत्र में आएगा और वही एग्जाम फॉर्म में छप के आएगा। अब इसमें सुधार नहीं करवाते और उस वक्त जो मूल पंजीयन पत्र आ जाता है या ओरिजिनल रेशन कार्ड आ जाता है उसके बाद फिर आपका सुधार होना बड़ा मुश्किल है। फिर समझिए कि उसी चीज को करेक्शन कराने के लिए आपको बिहार बोर्ड के ऑफिस दौड़ते रहना पड़ेगा, परेशानी होगी, खर्चे होंगे, दिक्कतें होंगी। और अभी ये काम बड़ी आसानी से आपके अपने स्कूल से हो सकता है बिना एक पैसा खर्च किए, क्योंकि डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में सुधार कराने के लिए कोई भी पैसा लेने का प्रावधान बिल्कुल नहीं होता। अभी ये काम आपके अपने स्कूल से बिल्कुल फ्री हो रहा है। तो एग्जाम फॉर्म भरने का डेट आपको समझ में आ गया होगा कि अगस्त लास्ट होते होते 15 अगस्त के बाद, क्योंकि किसी साल मैंने देखा है कि 22 अगस्त, कभी 25 अगस्त, कभी 28 अगस्त के लास्ट में एग्जाम फॉर्म भरने की शुरुआत हो जाती है। तो मैट्रिक का एग्जाम फॉर्म कब भरा जाएगा, इंटर का एग्जाम फॉर्म कब भरा जाएगा, इन दोनों का जवाब वही है कि अगस्त लास्ट में मैट्रिक इंटर 2026 के एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे। रजिस्ट्रेशन कार्ड भी अगस्त लास्ट में ही बच्चों का ओरिजिनल आएगा और साथ ही साथ इस एग्जाम फॉर्म को भरने वाले ही केवल फाइनल एग्जाम में शामिल हो पाएंगे। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ।